जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज्वाइन कर लिया सब लोगों ने। चलें, बाकी साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो हम जो है इसका इसको जो है वो थोड़ा सा समराइज करते हैं। और यहाँ पे जो है ना, ये अब यहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है कि ये जो है, जो यहाँ पे मैंने आपके सामने ये पैटर्न जो है इसका रखा है, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो रखी है। उसमें जो है हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो यही हैं कि मार्केट जो है, जो ग्रीन जोन है, अगर ग्रीन जोन को टैप करती है ऑटो बाई, ये बात ख़त्म हो गई। अगर रेड जोन की तरफ आती है तो लिक्विड स्वीप करेगी। दूसरी बात ये भी डिस्कस हुई है कि लिक्विड स्वीप करने भी लाजमी आएगी। ये रेड जोन से मार्केट जोन जरूर लिक्विड को स्वीप करना चाहेगी। ठीक है। तो अब जो है अगली चीज ये है, मैं जरा ये आपका, अच्छा जी, एक तो ये है कि मार्केट इस जोन से लिक्विड स्वीप करने जरूर आएगी रेड जोन से, ये भी बात हमने की है। दूसरी बात ये की है कि अगर तो स्वीप करती है, अगर तो स्वीप करती है तो वो इस तरह से होगा कि जैसे इससे ऊपर आए फिर इससे अंदर क्लोजिंग हो, और फिर हम पुल बैक पे एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं, अच्छा सेल हमें मिल सकता है। दूसरा, ये जो सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट क्या करे, मार्केट उस जोन की तरफ बेशक चली जाए लेकिन उसको स्वीप ना करे, डाउन साइड पे आए और पर्पल जोन से ही आपको लेट से लिक्विड कैच करे और पर्पल जोन से ही हमें बाइंग देती है। तो ये जो बाइंग होगी ना, ये फिर ऑल टाइम न्यू हाई की तरफ होगी। हम कंफर्टेबल हैं जिस मर्जी सिनेरियो में मार्केट चली जाए, हम कंफर्टेबल हैं, हमें मसला नहीं है। क्योंकि देखें, अच्छा यहाँ पे ना, बिफोर वी डिस्कस फर्दर, हमारा ये डिसीजन हो गया कि जब एनएफपी रिलीज होगी ना, उस वक्त अगर मार्केट यहीं खड़ी है, मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि एनएफपी जब रिलीज होती है तब तक मार्केट यहीं पे ही कंसोलिडेट कर रही है। तो अब ये हमारा डिसीजन तय हो गया कि मार्केट जो पहले घंटे डेढ़ घंटे में जिस तरफ जाएगी सिर्फ उसको वॉच करना है मार्केट में और एंजॉय करना है। मार्केट में कोई ट्रेड्स इनिशिएट करने की बजाय मार्केट को वेट एंड वॉच करें, और जिस तरह से मैंने आपको एनालिसिस दिया, प्राइस एक्शन समझाया, आप देखें मार्केट क्या उसी तरह बिहेव कर रही है। तो ये आपकी लर्निंग होगी, ये एजुकेशनल है हमारा सेशन, आप इसको एंजॉय करें सबसे पहले। दूसरा ये है कि डेढ़ घंटे के बाद दूसरा फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल से पहले आपके पास कोई इस तरह का कोई एक सिनेरियो बनता है, ये देखना है हमने। क्या रेड वाला सिनेरियो जो ये वाला बन रहा है स्वीप करके जो नीचे आ रहा है, इसमें फिर हमने सेल ढूंढना है, या जो फर्स्ट वाला सिनेरियो है कि पहले मार्केट इस एरिया को टैप करे फिर इधर आए और पर्पल जोन से आके इसको वो यहां से बाउंस करे। तो नेक्स्ट सिनेरियो में अगर इधर से बाउंस करती है तो फिर हम इधर इस नेक्स्ट लेवल के लिए इसको जो है वो ले सकते हैं। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है? थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट क्या करे, मार्केट इन दोनों एरियाज में से किसी से भी लिक्विड नहीं लेती एज सच प्रॉपर। मार्केट इस जोन को टैप करती है रेड को, और इधर से पर्पल को भी टैप करती है और फ्लैट रहती है, कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ इसको देखेंगे और हम जो है ना नेक्स्ट फिर मंडे को जो इसका, यानी जब तक प्राइस एक्शन सामने नहीं आता ना, तो उसके अलावा जो है ना इसमें कोई भी ट्रेडिंग प्लान करनी नहीं है। ट्रेड प्लान करनी है प्राइस एक्शन से। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि मार्केट का कोई एक वेव का कोई पैटर्न हमारे सामने आए। अगर तो मार्केट यहां से आती है ना, जैसे कि मैंने ग्रीन पैटर्न बनाया, तो ये पुल बैक कंफर्म करेगी मार्केट, फिर आप यहां से बैठेंगे। इधर अगर आप रेड जोन की बात करते हैं ना, तो मार्केट स्वीप भी कर रही है फिर पुल बैक कर रही है, फिर जाके आप अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट कर रहे हैं। यानी मार्केट ने अपना जो ट्रैक है ना उसको मार्केट आपको कंफर्म कर रही है, फिर आप उसके अंदर ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अगर मार्केट इस जोन के अंदर है, इधर जो है ना मिसाल के तौर पे 44-97 को टैप करती है, फिर इधर कहीं आती है 50-60 पे और यहीं पे रहती है, उसके बाद भी यहीं पे रहती है पूरा आज का दिन, मार्केट कहीं आगे पीछे जाती नहीं है, इसका फिर ये मतलब होगा कि जो फंडामेंटल्स आए हैं ना, उस फंडामेंटल्स का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं था, एक्सपेक्टेशन के अराउंड अराउंड आए हैं। तो मार्केट इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि जो फंडामेंटल डेटा आया ना वो असल में फेवर में कितना था, नहीं। ये होता है कि एक्सपेक्टेशन जो थी ना, मार्केट के जो कंसेंसस थे, उस लिहाज से हमने देखना है कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस लिहाज से मार्केट जो है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक फंडामेंटल आया है या उससे डेविएट कर रहा है।
अगर तो मार्केट के जो फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो एनएफपी है और चाहे वो जो आपका इसके बाद था उसका कंज्यूमर सेंटीमेंट वाला, अगर तो दोनों अगर फंडामेंटल वाले डेटा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए हैं तो मार्केट इधर फ्लैटिश भी रह सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैटिश रहती है तो इसका मतलब है कोई ट्रेड नहीं है। तो उस सिनेरियो, लेकिन इसके लेस चांसेस हैं, उसकी वजह मैं बताता हूं। क्रिसमस हॉलीडेज, न्यू ईयर हॉलीडेज, उसके बाद ये पहले फंडामेंटल पहला वीक है। वीक के स्टार्ट में मैंने बताया था कि टर्बुलेंस रहेगी, अगर आप रिकॉल करें। मैंने कहा था कि मार्केट इसके अंदर फ्लैट और टर्बुलेंट रहेगी, और मार्केट ने उसी तरह आपको बिहेव करता हुआ दिखाया। अब ये इसका एनएफपी आ रहा है तो मार्केट इसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेगी। और एक और चीज जो मैं देख रहा हूं ना, एनएफपी से पहले पहले ना मार्केट को पर्पल जोन से नीचे आना चाहिए। फिर हम सोचेंगे यार मार्केट ग्रीन जोन से हमें बाइंग दे और ऊपर जाए, लेकिन मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहीं खड़ी है। इसका मतलब है मार्केट को लिक्विड चाहिए ही चाहिए है रेड जोन से। और रेड जोन से मार्केट लिक्विड लेती है, और कैसे लेती है उसकी कंफर्मेशन हमें चाहिए होगी कि मार्केट उससे ऊपर जाए। उसकी उसकी हमें जो है ना मार्केट जो अपना जो उसका जो स्वीप है उसको कंफर्म करे। ठीक है ना, फिर हम कहेंगे कि यार मार्केट ने जो है ना यहाँ पे लिक्विड लिया है। फिर आप उसके पुल बैक के ऊपर जाके उसके अंदर एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह का सिनेरियो रहेगा। मतलब चीजें जो मैंने इसमें समराइज भी कर दी हैं, सिंपल सिंपल हैं और समराइज कर दी हैं। लेवल्स बता दिए, लेवल्स हाईलाइट कर दिए, और ये बता दिया कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, कौन सा सिर्फ है ही लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। तो रेड एरिया इज फॉर द लिक्विडिटी स्वीप, ग्रीन एरिया इज बेसिकली फॉर द ऑटो बाय। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो रेड एरियाज हैं उसकी स्वीप की कंफर्मेशन के बाद सेल इनिशिएट किया जाएगा 1% रिस्क के साथ। और दूसरा ये सेल की कंफर्मेशन है, ये वाला पुल बैक, इधर सेल का पुल बैक मिलता है तो फिर आप मजे से इसको करें और मंडे को यहां तक मार्केट आ जाएगी। ठीक है। और अगर मार्केट ये वाला पुल बैक नहीं देती ना तो फिर मार्केट फ्लैट रह सकती है। जैसे यहां से स्वीप करके नीचे आई है ना इधर तक, फिर इसी के अंदर फिर ऐसे फ्लैट रह सकती है, ये मार्केट रह सकती है। इसका मतलब फिर वही बात हो गई कि सही मैंने के अंदर जो सेल करना चाहिए वो हमें पुल बैक के ऊपर ही करना चाहिए। इसी तरह जो बाइंग बनती है, प्रॉपर बाइंग, वो पुल बैक पे बनती है। अगर न्यूज से पहले आए तो ग्रीन जोन में आएगी, न्यूज से पहले अगर रेड जोन पे जाती है तो फिर इधर इधर पर्पल से ही बाई होगी। ठीक है ना। तो ये दो मार्केट के सिनेरियोज हैं, और दोनों सिनेरियोज में जो समराइज किया गया वो यही है कि पहले घंटे डेढ़ में आप लोगों ने कोई ऐसी अपनी तजर्बा नहीं करना, बल्कि प्राइस एक्शन का वेट करना है और ये देखना है कि मार्केट ने किस एरिया को टैप किया है, पर्पल को किया है या रेड को किया है। पर्पल को किया है तो पुल बैक की कंफर्मेशन आती है 1.5 घंटे के बाद बाई साइड। अगर रेड को टैप किया है, स्वीप कर दिया है, तो फिर उसके पुल बैक के ऊपर फिर सेल की ट्रेड इनिशिएट होगी। और जो भी इनमें से ट्रेड आज इनिशिएट होगी ना, बाई की या सेल की, वो मंडे तक जाएगी। ठीक है ना, वो आगे पूरे वीक का भी ट्रैक जो है ना वो हमें डिसाइड करती हुई नजर आएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने प्लान करना है। एनएफपी में ट्रेड्स की बजाय उसको सिर्फ इंजॉय करना है मार्केट, क्योंकि एनएफपी के वक्त ना इधर लोगों को सिर्फ उतारेगी चढ़ाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करेगी बायर्स की सेलर्स की। जो सेल में बैठेंगे उनकी शॉर्ट स्क्वीजिंग होगी, जो बाई में बैठेंगे उनकी लॉन्ग स्क्वीजिंग होगी। तो इसीलिए खास करके जब मार्केट रेंज के अंदर होती है ना तो एनएफपी सिर्फ और सिर्फ बाई शॉर्ट स्क्वीजिंग कर रही होती है और लॉन्ग साइड पे जो है ना लोगों की लिक्विडिटी ले रही होती है। तो इसीलिए एनएफपी के टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने इसको इंजॉय करना है, मूव्स को इंजॉय करना है, प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसके बाद आपको ट्रेड मिलेगी। और अगर आज ट्रेड नहीं मिलेगी, ये मार्केट आपके पास है, ये कहीं नहीं जा रही, ये मंडे को आपको ट्रेड देगी। लेकिन ट्रैक यही रहेगा, ट्रैक यही है जो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो बताएं। किसी तरह का कोई अगर सवाल है तो बताएं, मैंने इसको समराइज कर दिया है। अगर कोई मजीद कोई सवाल है तो बताएं। किसी तरह का कोई सवाल हो सकता है आपका।
अच्छा, ये जो फर्स्ट सिनेरियो है ना, फर्स्ट सिनेरियो ये वाला, इसको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नहीं, ये एक और सिनेरियो है। ये वाली जो आपके पास मार्केट की रेजिस्टेंस है ना, अगर मार्केट इससे ऊपर कैंडल क्लोज करती है, ये सवाल किसी ने नहीं किया कि अगर सर इससे ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर क्या करना है। भाई अगर कैंडल क्लोज होती है ना, तो फिर अगर आप बाई कर रहे हैं ना, तो वो बाई भी आपका पुल बैक पे होगा। जैसे ये वाला सिनेरियो है ना ग्रीन, इसी का एक दूसरा पार्ट हो सकता है। ये मैंने यहीं से इसको नीचे लेके आया हूं ना। ये हो सकता है कि यही ग्रीन ग्रीन सिनेरियो इससे ऊपर क्लोज करे और फिर नीचे आए, फिर नीचे आए और फिर उसका जो पुल बैक है। यानी कि किसी भी सिनेरियो में न्यूज को देख के ब्लाइंडली बाइंग या सेलिंग करनी ही नहीं है आपने। न्यूज को देख के ब्लाइंडली बाइंग या सेलिंग करनी नहीं है। अगर न्यूज के टाइम पे रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग आती है, फिर भी पुल बैक से बाई होगा। ये जो ग्रीन सिनेरियो है ना, ये सिर्फ इस तरह से चेंज होगा कि ये वाला जो ग्रीन सिनेरियो है इसी में ऊपर क्लोजिंग कर रहा होगा, और फिर लिक्विड जो कैच कर रहा होगा ना, वो तकरीबन इधर 58 या 55 से करेगा। फिर इधर पर्पल से नहीं करेगा। तो वो जो भी होगा वो आपको मैं अपडेट भी कर दूंगा। यानी किसी भी सिनेरियो में न्यूज के टाइम पे नो ट्रेडिंग, न्यूज के टाइम पे नो ट्रेडिंग। तो न्यूज के टाइम पे मार्केट जो है इस एरिया से रिजेक्ट होती है, लिक्विड स्वीप होती है, तो पुल बैक पे सेल। अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोजिंग करती है या इसके अंदर क्लोजिंग करती है, दोनों सिनेरियोज, ग्रीन के दो सिनेरियोज है ना, इस जोन के अंदर क्लोज करे या इस जोन से ऊपर क्लोज करे, फिर उसका जो पुल बैक है उसके पुल बैक पे आप बाइंग करेंगे। अंदर क्लोज करती है तो पुल बैक यहां तक कर सकती है, पर्पल तक। अगर इसे ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर 55 से 60 का एरिया, वहां से अगर हमें बाई साइन मिलेगा, फिर आप इसको ऑल द वे अपसाइड के लिए राइड करेंगे, मार्केट अपनी कंटिन्यूएशन में चली जाएगी। तो ये दो सिनेरियोज हैं, टेक्निकली दो सिनेरियोज हैं, एक बाई का एक सेल का। और दोनों सिनेरियोज में पुल बैक की एंट्रीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक एंट्री जो ऑटो डायरेक्ट एंट्री नजर आ रही है वो ये है कि मार्केट पहले ग्रीन जोन में आए। तो पहले अगर ग्रीन जोन में आए, अगर कुछ ऐसा ऐसा चमत्कार होता है, अगर ग्रीन जोन में आती है तो वहां से ऑटो बाई हो सकती है। लेकिन जो रेड जोन है जिसको टैप करना है, उसके बाद चाहे बाई में जाती है या सेल में जाती है, दोनों ट्रेड्स पुल बैक पे जाके एक्टिवेट होंगी। किसी का कोई सवाल है तो बताएं। हेलो, किसी का अगर कोई सवाल है। ओके, सारी समझ आ गई, गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम बॉस। जी वालेकुम सलाम, मासूम भाई कैसे हैं, आ गए हैं। बॉस, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अब रूम में आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका। बॉस, फर्स्ट सेशन जो है वो काइंडली अपलोड कीजिएगा, मैं वो मिस कर चुका हूँ, वो मैंने वॉच करना है अभी। समझ नहीं आई आपके सवाल की। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। जी, मैं बोल रहा हूँ जो फर्स्ट सेशन हुआ है वो काइंडली अपलोड कर दीजिएगा। न्यूज़ से पहले वो मैंने वॉच ये करना है। ये फर्स्ट सेशन में जो हमने चीजें डिस्कस की हैं ना, ये उसी को हम समराइज कर रहा हूँ इसका। ये लेवल्स आप जी देख जी, रहे होंगे अंडरस्टैंड आपके कर लिया सामने मैंने। हैं, ये लेवल्स मैं जी ग्रुप में शेयर एग्जैक्टली। कर देता हूँ। ये जो लेवल्स है ना, ये इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी को सेकंड सेशन में जस्ट हम समराइज कर रहे हैं। अगर मार्केट ग्रीन जोन में आती है तो आप ऑटो बाई कर सकते हैं। अगर ग्रीन जोन में नहीं जाती, सेकंड सिनेरियो और जो मोस्ट प्रोबेबल है वो ये है कि रेड जोन से मार्केट को लिक्विड चाहिए फिलहाल ना। अब रेड जोन से जब मार्केट टैप करती है ना, तो ये देखना है कि मार्केट इस जोन से रिजेक्ट होती है या इससे ऊपर जाके लिक्विड स्वीप करती है। यानी कि कैंडल रेड जोन से ऊपर क्लोज होती है, या मार्केट जो है ना वहां से लिक्विड स्वीप करती है। लिक्विड स्वीप करने का मतलब है कि इससे ऊपर जाए लेकिन क्लोजिंग रेड जोन से नीचे आके दे। अगर तो क्लोजिंग रेड जोन से नीचे आके देती है तो मार्केट सेल में जा सकती है। अगर रेड जोन से ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट बाइंग के अंदर जाएगी। लेकिन आपने वहां से डायरेक्ट बाई या सेल फिर नहीं करना, आपने पुल बैक का वेट करना है। अगर तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो फिर मार्केट अगर ऐसे नीचे आती है इधर जाके, क्योंकि 1.5 घंटे बाद दूसरा सेशन है, एक फंडामेंटल है, तो यहां से फिर मार्केट ऊपर जाती है और फिर इधर आके कहीं पुल बैक पे इसका एक सेल का साइन मिलता है M3 पे या M5 पे, तो यहां पे आप सेल ट्रिगर करेंगे। यानी कि जो सेल ट्रिगर होगा ना, पहले लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, उसके बाद इसका पुल बैक चाहिए, वहां से इसके अंदर एक अच्छा बड़ा सेल
देखा जा सकता है, 600-700 पिप्स का। इसी तरह अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग करती है, बाइंग, हमें बाइंग का पता चलता है कि मार्केट यार यहां से बाइंग जा रही है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट बाइंग नहीं करनी, कर गई है, नेक्स्ट सेशन आना है 1.5 घंटे बाद, फिर मार्केट आपको एक जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा आपको पुल बैक देगी। अगर तो इधर से रिजेक्ट होती है तो इधर पर्पल जोन तक आ सकती है, अगर इसे ऊपर क्लोज करती है तो फिर तकरीबन 55-60 तक आएगी, आपको एक पुल बैक देगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी कंटिन्यूएशन में। तो समरी ये है कि लेवल्स मेंशन्ड हैं, रेजिस्टेंस भी गिवन है, सपोर्ट भी गिवन है। रेजिस्टेंस जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट स्ट्रांग है। इसका मतलब सपोर्ट से ऑटो बाई हो सकती है, रेजिस्टेंस स्वीप के काम आ सकती है। तो रेजिस्टेंस से प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट वहां से स्वीप करती है या रिजेक्ट करती है। अगर तो स्वीप होती है तो पुल बैक पे सेल, अगर तो उसको ब्रेक करती है तब भी पुल बैक पे बाई, यानी कि अपसाइड पे रेड जोन के पास ऑटो बाई या सेल का सिनेरियो नहीं है। और दूसरा ये है कि चूंकि 1.5 घंटे के बाद दूसरा फंडामेंटल है, दोनों फंडामेंटल्स के दौरान, न्यूज के दौरान आपने इस हमारा ये जो एजुकेशनल आपको एक एक सेशन हमने दिया है, इसके साथ, इस चार्ट के साथ आप अपने प्राइस एक्शन को देखें, मार्केट को, और आप इंजॉय करें। और आपको ये भी नजर आएगा कि जो एनएफपी आज शॉर्ट स्क्वीजिंग करेगी या बायर्स की लिक्विडिटी लेगी, तो कैसे कैसे मार्केट जो है ना दोनों की लिक्विड ले रही है। आप इस तरह से इसको, जो आप ट्रेडर जैसे ही बनेंगे ना, जब आपको पता चलेगा व्हेन यू हैव टू ट्रेड एंड व्हेन यू आर नॉट सपोज टू टेक ट्रेड। जब मार्केट का मोमेंटम स्टेडी मोमेंटम है, स्टेबल ट्रेंड मोमेंटम है, खूबसूरत है, और मोमेंटम और ट्रेंड दोनों अलाइंड हैं, तो जबरदस्त ट्रेडिंग है, ट्रेड्स इनिशिएट करें, स्केलिंग करें, सो एंड सो फॉर। अगर मार्केट फ्लैट है और मार्केट इस तरह से आपको कंफर्मेशन देती है, कोई मसला नहीं है, स्काल्पिंग की ट्रेड्स करें 200-300-400 बिप्स की। लेकिन अगर मार्केट जो है वो अभी उसका कुछ क्लियर ही नहीं है, अभी यहाँ पे चार्ट्स में जो मैंने आपको सिनेरियोज बताए हैं, जब तक उनमें से कुछ एक्टिवेट नहीं होता अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, और फिर एनएफपी आती है जिसका काम ही यही है कि लिक्विड लेना है, तो आप इसके अंदर कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये आप सीखेंगे प्रैक्टिकली कि यार वाकई अगर रेंज सिनेरियो है, एनएफपी तशरीफ लेके आ रही है, आपने ना बाई करना है ना सेल करना है। तो ये इसीलिए ये सेशन बहुत ज्यादा एजुकेशनल हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं वैसे भी आपको हमेशा समझाता हूं कि जिस पे न्यूज पे आपको ब्रोकर्स या यूट्यूबर्स कहते हैं ना कि अकाउंट्स को डबल या ट्रिपल करो, ये असल में अकाउंट्स को आपका 70-80% वो डिस्काउंट में चला जाएगा, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि ट्रेड्स में मार्केट ने करना क्या है। अगर इसको प्रॉपर एंजॉय करने, M3 या M5 के चार्ट्स पे आके एंजॉय करना, जब एनएफपी आती है और फिर जब अगली न्यूज आएगी, फिर आपने अपने ट्रैक्स को फॉलो करना है, जो ट्रैक्स मैंने डिफाइन किए हैं। आपने इमोशनल नहीं होना, आपने रोबोट बन के काम करना है, आपने अपना जो ट्रैक्स डिफाइन किए हैं ना, आपका डिसिप्लिन यही है कि आप अपने रूल किट को फॉलो करें। आप ये ना देखें मार्केट के इमोशंस, हो मार्केट यहां से ऊपर इतना नहीं भाई, ये मार्केट ने जो हरकतें करनी है ना एनएफपी में, वो आप देख लेंगे कि क्या करती है। हाँ, अगर यहाँ पे मार्केट का एक स्टेबल ट्रेंड होता, फिर उसका फायदा मैं बताता हूँ। स्टेबल ट्रेंड में मैं क्या कहता हूँ, मार्केट क्या करती है, न्यूज उसको या एक्सेलरेट या डिसेलरेट करती है। हम क्या करते हैं, हम एनएफपी से पहले ही हमारी एक, ऑफ कोर्स स्टेबल ट्रेंड है तो हमारे पास हमारे बकेट में ऑलरेडी पोजीशंस होती, फिर हम क्या करते हैं, अगर मार्केट एक्सेलरेट होती तो हम एंजॉय करते हैं, अगर मार्केट थोड़ा सा एक डिसेलरेट होती, डिप लेती, हम वहां पे फिर जो है ना जो पार्शियल प्रॉफिट्स लिए हुए थे उसी को रीएड करते, फिर मार्केट बूस्ट होती। तो स्टेबल ट्रेंड का सिनेरियो अलहदा है। और वो जब आएगा तो साल में एक दो दफा ऐसा होता है कि एनएफपी स्टेबल ट्रेंड में नहीं, तो एनएफपी एक इतनी बड़ा फंडामेंटल है, एनएफपी से पहले मार्केट हमेशा रेंज में चली जाती है। और जब मार्केट रेंज में चली जाती है ना, तो एक दफा सज्जी, एक दफा खब्बी, दोनों मार्केट सज्जे खब्बे लगा के फिर मार्केट सोचती है अच्छा यार, अच्छा जी अब किस तरफ जाना है। इसका मतलब ये है कि यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल ना, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि यार मार्केट ने रिटेलर्स की जिधर जिधर से लिक्विडिटी लेनी है ले ले, फिर जिस डायरेक्शन में मार्केट मत जो है ना स्काई जो है ना, जब जैसे रेन हो जाती है ना, उसके बाद हम कहते हैं यार अब आसमान जो है ना बिल्कुल साफ है, माहौल साफ है, अब हम कहीं ना कहीं बाहर जा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब सारी चीजें क्लैरिटी मार्केट आपको दे देगी, फिर हम तो मार्केट की दिशा में चलेंगे ना। हमने तो रिटेलर्स के साथ नहीं चलना। हमें जब पता है ना यार मार्केट ने जो कुछ करना था ना बायर सेलर्स का कर लिया, मार्केट ने अपनी ये वाली डायरेक्शन दे दी है, ये मार्केट का पाथ है, ये ट्रैक है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। तो ये दरअसल जो है ना समरी ये है
ओवरऑल एडवाइस है। और ये जो एजुकेशनल जो हमारा सेशन है, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए नहीं है कि आज के चार्ट्स क्या कहते हैं, बल्कि इस हवाले से भी आपके लिए एजुकेशनल हो सकता है बहुत ज्यादा, कि एनएफपी जब जब आएगी पूरी जिंदगी में, आप यू आर ए प्रोफेशनल ट्रेडर, आपकी जिंदगी में जब भी एनएफपी का इवेंट होगा, आपने उसको कैसे ट्रेड करना है। 90% ऑफ द टाइम मार्केट पहले रेंज में होगी जैसे अभी खड़ी हुई है। 90% ऑफ द टाइम मार्केट दोनों साइड से लिक्विडिटीज लेगी, फिर मार्केट अपना पाथ क्लियर करेगी। तो भाई हमने क्यों पहले ट्रेड करना है? हम भी तो पाथ क्लियरेंस के बाद जाके अपनी ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे ना। तो ये है इसका सारे का सारा सिनेरियो। हाँ, अगर स्टेबल ट्रेंड है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप उसके साथ चल सकते हैं। उसमें फिर अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, एक दो दफा मार्केट स्टेबल ट्रेंड में ऐसा हुआ, एनएफपी आई, हमने उसको अवेल किया। लेकिन इस तरह का सिनेरियो जो पहले से आपको बता रहा है मार्केट को लिक्विड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मार्केट को लिक्विड चाहिए, तो भाई आपने उसका हिस्सा नहीं बनना। ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, ये आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिखाता है। तो वेल डिसिप्लिन ट्रेडर जिस दिन आप बन जाएंगे, तो ये एज एन आउटकम ही प्रॉफिट्स आएंगे। अच्छा, पता क्या होगा, एक और चीज मजे की सुनाऊं। जिसने इधर कहीं ट्रेडिंग्स की ना, वो तो खुद लिक्विडिटी बन जाएगा मार्केट के लिए। जब मार्केट उसको ये वाले मौके देगी ना, उसके पास कैपिटल ही नहीं होगा। आप समझ आई बात की? जबकि आपके पास उस वक्त कैपिटल होगा जब मार्केट जो है ना सारी चीजें क्लियर करके खड़ी होगी, अब आप मजे से अपनी ट्रेड्स करेंगे। ठीक है ना। और आपका जो है ना वो हफ्ते में आपने वेट किया 2-3 दिन मिसाल के तौर पे, और उसके बाद आके आपने एक दिन या 2 दिन ट्रेड किया, वो आपके पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए काफी होगा। तो आप, क्योंकि आप एक ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, आप राइट टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, यही काम आपको, जब आप इस तरह से वेल डिसिप्लिन है, यही चीज आपको डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन मैच्योर ट्रेडर्स एंड द प्रोफेशनल ट्रेडर्स। तो ये वो चीज है जो आपको, और फिर ये आपके अंदर, अच्छा फिर जो कंसिस्टेंट अगर गेन्स हैं, फिर कंसिस्टेंट विड्रॉल्स हैं, अगर आप अपने कुछ कंसिस्टेंटली विड्रॉल्स करते हैं, फिर ये चीज आपको बताती है यार आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप अगर इस तरह की हरकतें अगर इस तरह से, ये तो रिटेलर्स का काम है भाई, आप रिटेलर्स नहीं है। सही है। यहां तक कोई सवाल है तो बताएं। If बॉस ये जो everything is clear, if अपसाइड पे all is clear, then रेड we जोन can है, just close it. जी। ये जो अपसाइड पे आपने रेड जोन बनाया है, तो ये इसका क्या सीन है बॉस? जो ये 4520 हाई है इसका, और 4500 आई थिंक लो है। अपसाइड पे ये जो ग्रीन वाला है, इसका क्या? उन्होंने ये जो अपसाइड पे बॉस बिग रेड जोन बनाया है आपने। अच्छा, नहीं नहीं, वो ये है, इसकी मैं लेवल बता, ये जो अपसाइड पे मार्केट जाएगी ना, अभी लिक्विड ही लेगी, ऊपर नहीं जा रही, जेन से निकाल दो, अभी नहीं जाएगी जब तक प्राइस एक्शन नहीं देगी। वो प्राइस एक्शन कौन सा है? ये रेड, ये ग्रीन वाला है। मैं समझाता हूं। अगर मार्केट यहां से स्ट्रेट जाती है ना रेड जोन में, एक बात, लिक्विड स्वीप करेगी। अच्छा, आप कहते हैं यार रेड से भी ऊपर चली गई है। रेड से ऊपर जाएगी ना, ये दूसरा रेड है, ये कहां से स्टार्ट होता है? 4505 से लेके 4524 है। ये सिर्फ इस जोन में टैप करेगी और फिर मार्केट सेलिंग में चली जाएगी। ये जेन से निकाल दें। तो ये जो अब ये जो रेड जोन्स है ना, रेड जोन्स हैं, हम ये आप जेन से ही निकाल दें कि उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, आप जो है ना ठक बाइंग करेंगे। नहीं नहीं यार, यही तो तरीका ही नहीं है बाइंग का। मैं क्या कहता हूं, अक्सर मैंने आपको बार बार एक चीज बार बार समझाई है, कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है ना, हम उसको बाई नहीं करेंगे। हम किसको बाई करेंगे? ब्रेकआउट को बाई करेंगे। भाई रेजिस्टेंस, अगर मार्केट ये जितने भी आपके पास जोन्स है ना, अगर ये जोन्स ब्रेक करती है ना, ये रेजिस्टेंस ब्रेक है। और रेजिस्टेंस ब्रेक जब मार्केट करने आती है, 75% ऑफ द टाइम वो लिक्विड स्वीप कर रही होती है। हमें प्राइस एक्शन चाहिए, मैं इस ग्रीन पाथ को फॉलो करना चाहूंगा, बस। अब ये मेरा ग्रीन पाथ इधर से बनता है, या मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग करे और फिर 55-60 पे है, मैं फिर बैठ जाऊंगा। मुझे तो ग्रीन पाथ चाहिए, मुझे प्राइस एक्शन चाहिए। मैं ब्रेकआउट पे बात करूंगा, मैं ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। ब्रेक ऑफ जब रेजिस्टेंस मार्केट करने आएगी, तो 75% ऑफ द टाइम मार्केट लिक्विड स्वीप करने के लिए आती है। ऊपर के जो लेवल्स हैं मैंने आपको बता दिए, 4505 से 4523, लेकिन उसको क्रॉस लगाएं। ये कोई लेवल नहीं है कि उससे ऊपर क्लोजिंग की और हम उसमें बाइंग कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अब ये मैं आपको एक जोन बताया था ना, ये 12 से लेके 4396, कल मार्केट यहां से बाउंस किया, फिर मार्केट इधर कहीं आई, और यहां से जब मार्केट ऊपर निकली ना, मुझे कल एक मैसेज आया हुआ था एक हमारे मेंबर का। उसने कहा सर जी वो मुझसे गलती हुई है,
मार्केट जब टेट्रा फोर को ब्रेक करके गई है ना, तो मैं ना उसको बाइंग नहीं कर सका। आप देख सकते हैं, अब आप में से सारे अभी भी इसको नहीं समझ सके होंगे कि इसका क्या मतलब है। वो सही समझ रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस है, लेकिन उस मासूम को ये नहीं पता कि इस तरह रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे नहीं बैठना। वो टेट्रा फोर को ब्रेक करेगी 55-50 पे जाके, फिर मार्केट 20 लगा दे, तो आप क्या करेंगे? वो तो उसका हक है। ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस लिक्विड स्वीप करने के लिए आ रही होती है मार्केट आपके। अच्छा, ये वाला एक लेवल था, ये देखें मार्केट किधर गई है, 65 पे। 65 पे जाके फिर मार्केट ने ये जो इधर टेट्रा फोर को आके एज अ सपोर्ट ऑनर किया है ना, अब आप बैठें। अच्छा, इसकी ब्यूटी, जब वो कह रहा था ना कि मैंने टेट्रा फोर को क्रॉस के बाद बैठना चाहिए था, भाईजान उसका एसएल जो है ना, कल का लो था 4407। ये टेक्निकल समझा रहा हूं आपको, 4407 उसका एसएल था। जब उसने टेट्रा फोर को ऑनर करके ऊपर गई है ना, उस वक्त मार्केट थी 4452 पे। अब 4452 पे आप उसमें एंट्री लें, और टेट्रा फोर आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है ना? अब ये आपका एक पेनी एसएल है, अब आप उसको इंजॉय करें। मार्केट ऊपर गई है 4484 पे। अब यहां पे आपको कितने पिप्स का बेनिफिट मिल सकता था? तकरीबन 300 पिप्स के आसपास, और एसएल कितना सा? सिर्फ 50-60 पिप्स का। तो ये होती है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जिसको आपने फॉलो करना है, पेनी एसएल के साथ उठाना है। आप ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस में बैठेंगे, आप यकीन करें, आप मेरी बात अपनी डायरीज में नोट करें, आप रिटेलर्स की तरह लिक्विडिटी का पार्ट बनेंगे। आप खुद लिक्विडिटी बनेंगे, स्मार्ट मनी के लिए, बिग बॉयज के लिए आप लिक्विडिटी बनेंगे। आपने कभी भी देखें, हमेशा याद रखिएगा, दो चीजें हमेशा याद रखें। स्टेबल ट्रेंड फाइंड करना है, स्टेबल ट्रेंड के बाद आपने या तो ब्रेकआउट पे बाई करना है, या फिर जो स्ट्रॉन्ग बाई जोन्स है ना, वहां पे आपने कहीं ना कहीं कुछ ऑटो बाई का साइन होता है, अदरवाइज आपने बाई साइन पे वहां पे एंट्री करनी है। तो या तो जो आपके स्ट्रॉन्ग बाई जोन्स हैं, मार्केट वहां रिट्रेस करने आ रही है, जैसे ये वाला टेट्रा फोर का था, इस लेवल को मार्केट ने ऑनर किया, मार्केट ने यहां से जो है ना आपको एक बाई साइन दिया, यहां पे आप उसके अंदर एंट्री प्लान करें। या जिस तरह अभी इस लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रीन पाथ अडॉप्ट होता है, मार्केट ब्रेकआउट सबमिट करती है, आप ब्रेकआउट पे बाइंग कर सकते हैं। तो स्टेबल ट्रेंड के अंदर ये दो एंट्रीज हैं, ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस कहीं पे अलाउड नहीं है भाई। और ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस आप इस तरह के लेवल्स की बात करें जब मार्केट ऑलरेडी रेंज के अंदर है, आप इसमें तो 90% आप लिक्विडिटी का हिस्सा बनेंगे। मार्केट को जो लिक्विड चाहिए, आप भी उसी का हिस्सा बने, क्योंकि मार्केट यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्वीप करेगी पहले। ठीक है? तो मुझे क्या चाहिए, दोबारा बता रहा हूं, मुझे रेट्स नहीं चाहिए, मुझे प्राइस एक्शन चाहिए। मार्केट हमें प्राइस एक्शन देती है, हम मार्केट के साथ अलाइन हैं। मार्केट प्राइस एक्शन नहीं दे रही, कि जिस मर्जी एरिया में घूम रही है उसको इंजॉय करें। ठीक है ना? उसको सिर्फ और सिर्फ आपने इंजॉय करना है। तो ये जो है सारे का सारा आपकी लर्निंग है। कि लर्निंग ये हुई कि आपने किसको फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, अपने पाथ को, अपने डिसिप्लिन को, अपनी ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको फॉलो करना है। और आपका यहाँ पे फैसला ये हुआ कि आपने रेंज मार्केट को चेज नहीं करना। मार्केट रेंज के अंदर है, आपने उसको चेज नहीं करना। ठीक है ना? आपने उसको साथ साथ उसका ताकुब नहीं करना। आपने अपने रूल्स किट बनाई है, आपने अपना पाथ चुना कि मार्केट ये वाला मुझे प्राइस एक्शन देगी तो मैं उसको अवेल करूंगा। ठीक है ना? तो ये रेड जोन जो जितने भी रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर कभी बाइंग, बाई ऑन ब्रेकआउट, या फिर बाई ऑन डिप आफ्टर ए बाई साइन। बाई ऑन ब्रेकआउट, बाई ऑन डिप आफ्टर ए बाई साइन, ये मैं अक्सर आप लोगों को कहता हुआ नजर आया हूं। उसकी मेन रीजन जो है ना वो यही है। ठीक हो गया। अभी मेरा ख्याल है कि सेशन हमारा बहुत अच्छा हो गया, सारी आप लोगों की लर्निंग्स होगी। किसी का कोई सवाल अभी भी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हेलो? ठीक हो गया जी, अभी कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और वालेकुम सलाम। माशाल्लाह ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, पाथ बता दिए। एनएफपी के टाइम पे इसको एंजॉय करें, अवेल करें, और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट जो है वो फर्दर अगर इसके अंदर कोई अपडेट होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है? हेलो। ये जी जी बताइए। हेलो। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, हमजा भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लगा करम बस। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, सेशन तो बहुत अच्छा हो गया, यकीन करें, बहुत अच्छे से और डीपली आपने समझाया। अ, यानी बहुत बहुत
अच्छे से समझ आ गया। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो पिन बॉल रिवर्सल की आप निकालते हैं, ये किस तरीके से निकालते हैं, हमें थोड़ा आइडिया दे दें या थोड़ा इसके बारे में स्ट्रेटेजी समझा दें। जो जो हम पिन बॉल अगर रिवर्सल की बात करते हैं, हाँ जी, ये आप कैसे देखें, डिफाइन करते हैं। जो पिन बॉल रिवर्सल्स होते हैं ना, पिन बॉल रिवर्सल्स के लिए अमूमी तौर पे हम बात कर रहे होते हैं ना, एक चीज अपने पास ध्यान में रखें, दो चीजें। पिन बॉल रिवर्सल्स एक तो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी लेवल जो हो ना, बेशक वो प्राइस एक्शन वाइज लिक्विडिटी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो। जैसे ये आपको दी हुई थी लेवल जो है ना, ये 4412 और 4396 का, जो कि अभी भी आपको दिया 44.4 और 4395, ये एक तो इस तरह का अगर स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इससे ज्यादा जो असल पिन बॉल रिवर्सल लेवल्स होते हैं ना, वो होते हैं जो इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग टर्म, जिस तरह से क्लाउड है, ठीक है ना। अब क्लाउड जो होता है ना, उस तरह के जैसे उसके अंदर मार्केट अगर उसके पास आती है ना, वो भी किसी दिन हम सेशन उसको देख लेंगे कि मैं आपको फर्दर बताऊंगा। क्लाउड के अंदर भी हम उसको देख रहे होते हैं कि मार्केट किस तरह से आ रही है, लेकिन 75% ऑफ द टाइम जब मार्केट उस तरह के लॉन्ग टर्म अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच करती है ना, तो अब उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे मार्केट 4500 से या 4550 से गिरती हुई आ रही है, तो मार्केट उस लेवल को टच करती है ना, तो फिर 200-300 पिप्स नहीं ऊपर जाती, कम से कम 500-700 पिप्स का मार्केट बाउंस देती है। आगे फिर उसकी मर्जी है कि वो यानी कि ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में जाती है या फिर करेक्ट करती है, लेकिन 500-700 पिप्स मार्केट मूव देती होती है और फास्ट मूव्स होती हैं। तो असल पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट लॉन्ग टर्म का। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसी लिक्विडिटी हो ना जो एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बन चुकी हो मार्केट के लिए, तो वो भी मार्केट के लिए एक पिन बॉल रिवर्सल लेवल्स होते हैं, क्योंकि उन लेवल्स पे ऑलरेडी मार्केट के पास ऑर्डर्स पड़े होते हैं ना। तो मार्केट उन लेवल्स को जब टैप करती है ना, तो फौरी तौर पे वो जैसे होता है ना कि किसी ऐसी चीज को हाथ लगा दिया कि भाई आप दूर भागना है इसे, वो फिर दूर तेजी से भाग रही होती है। फौरी तौर पे आपको मार्केट लगता है यार अभी तो मार्केट इधर थी, 30 मिनट में या घंटे के अंदर अंदर मार्केट जो है ना 300-400 पिप्स मार्केट वहां से बाउंस कर चुकी होती है। तो इस तरह से होता है। बाकी जो बाउंस स्टेशंस वगैरह मैं आपको बता रहा होता हूँ, वो अमूमी तौर पे फिब के साथ बन रहे होते हैं, क्योंकि वेव स्ट्रक्चर होती है ना, वेव के अंदर जब हम करेक्शन कर रहे हैं और उसके अंदर हम बाउंस स्टेशंस की बात, वो फिर फिब रेशो के साथ हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अभी आप देखें मार्केट हाँ फिर वहीं वो पे आ गई है, 4470 पे आ गई है, ठीक है ना। तो इसको बस वही लिक्विड चाहिए जी अपसाइड से, जो हमने डिस्कस किया है। अच्छा जी, अभी किसी का और का कोई सवाल है, ये इसको क्लोज करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, शकील भाई आप कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस। जी जबरदस्त सर। सर ये जो ब्रेक उस स्ट्रक्चर पे अक्सर फंस जाता हूँ, तो जरा इस पे थोड़ा डिटेल कर देंगे। क्या क्या। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो अक्सर आप मेंशन करते हैं H1 पे या हाँ हाँ। M30 पे, तो हाँ अक्सर मैं हाँ। इस पे ब्रेक रॉन्ग आउट एंट्री ले लेता हूँ। तो कहने भाई से बोर्ड। आप क्या करना चाहते हैं। मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे अक्सर रॉन्ग एंट्री ले लेता हूँ, तो जरा ये डिफाइन कर दे रियल और फेक ब्रेक ऑफ। हाँ देखें, ब्रेक आउट होता है। एक तो अगर अभी आप ये सेशन सुनेंगे ना, एक तो इसमें आप देखेंगे कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, जिसको आप समझते हैं, जिसको अभी मैं कह रहा था रेजिस्टेंस, लोग समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है ना, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है ना। तो वो असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो तरह से होगा ना। पहली बात यह है कि मार्केट वहां से जाएगी तो मार्केट रेजिस्टेंस के बाद जाके रेजिस्ट हो सकती है, लिक्विडिटी स्वीप करेगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। अगर मार्केट ने वहां पे कैंडल भी क्लोज कर दी है, तो जब कैंडल क्लोज हो गई है ना, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो गया है, यानी ब्रेक तो हो गया है, लेकिन वहां पे आपने एंट्री नहीं लेनी थी। आपने उसके बाद मार्केट पुल बैक करे, फिर आपको बाई साइन दे, वहां पे जाके एंट्री करनी है, तो आपका कभी भी वो यानी आपकी रॉन्ग एंट्री नहीं बनेगी। थर्ड, आपका एक क्वेश्चन था कि फेक आउट्स का कैसे पता चलेगा। फेक आउट्स कुछ नहीं होते, आपका जब तरीकाकार गलत होगा तो फिर आप उसमें गलत। अच्छा, एक तो फेक आउट जो है ना, मैं दोबारा फिर उसी तरफ ले जाऊंगा। अगर तो कोई लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पड़ा हुआ है वहां पे, मार्केट उसको टैप कर रही है, तो वो पक्का पक्का फेक आउट है, 90% ऑफ द सिनेरियो। लेकिन अगर वहां लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम नहीं था, रिटेलर्स लिक्विडिटी थी, अब उसको मार्केट ब्रेक कर रही है, तो वो फेक आउट के सिनेरियोज जो हैं उसके जो चांसेस हैं वो कम होंगे, अनलेस
कि कोई एंडिंग डायगोनल या कुछ ऐसा इलियड वेव के पैटर्न्स होते हैं। अगर कोई मार्केट ऐसे पैटर्न्स बना रही है तो फिर उसको हम सोचते हैं कि भाई यहाँ पे जो है ना मार्केट स्वीप कर रही है, वो भी फेक आउट्स होते हैं। तो दरअसल जो इस तरह के पैटर्न्स मार्केट फॉर्म करती है ना, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मार्केट जो है ना एक एक पैटर्न बनाती है, जिसको हम कहते हैं, हम क्यों कहते हैं कि यार ये तो एक जस्ट फेक हो सकता है। एक मिसाल के तौर पे, आपकी मार्केट ऐसे जा रही थी ऊपर, ठीक है, ऐसे। अब क्या किया आपकी मार्केट ने, अब इस तरह से करना शुरू कर दिया। समझ आइए, इस तरह से। अब ऐसे जी जो जी ऊपर बिल्कुल। जाएगी और ऐसे नीचे आएगी। अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब हुआ क्या, हुआ ये, आप ये सोच रहे थे, आप ये सोच रहे थे कि यार मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये वाला जो अपना हाई है ना, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है ना। अभी बस ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इलियड वेव में इसका कोई और मतलब है, ठीक है। अब असल में मार्केट यहां पे जा ही इसलिए रही थी कि यहां से लिक्विड कैच करेगी और फिर ड्रॉप करेगी, ठीक है। और यहां से जब इस तरह का पैटर्न बनता है ना मार्केट के अंदर, तो ये कोकोनट ड्रॉप होता है यहां पे, ठीक है। इस तरह के सिनेरियो में, जब हम इस तरह के सिनेरियो में बात करते हैं, ये कोकोनट ड्रॉप होता है। तो अभी आपने सवाल किया है कि, आपने सवाल किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक आउट है। उसकी वजह ये है कि आपने ये समझ लिया कि मैं शायद एसएमसी को ट्रेड करूंगा। एसएमसी एक प्राइस एक्शन को उसने रीडिफाइन किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बेसिस पे अपने जो है ना वो ट्रेड्स को प्लान करें। प्लान आप अपने करेंगे ओवरऑल जो प्राइस एक्शन की गाइडलाइन है, एसएमसी को जस्ट रीड करेंगे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये इलियड वेव के अंदर ये एंडिंग डायगोनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब एंडिंग डायगोनल की बात करते हैं, यहाँ पे इसका तो ये पर्पज ही यही था। इसने तो ये प्लान आउट किया हुआ था कि भाई मैं यहाँ पे जो है ना, मैंने अभी लिक्विड वगैरह पकड़ना है, और मैंने लोगों को यहाँ पे जो है ना इनको गिरा के मैंने जो है ना नीचे आ जाना है। ये तो इसका पर्पज ही यही था। और यहाँ पे अब मैं आपको इसको बना के देता हूँ, ये ऐसे, ठीक है जी। ये इस तरह बनेगा, इतना प्यारा बन के ऐसे बनेगा ये, ठीक है ना, पैटर्न ये ऐसे। ये दे A1 पैटर्न बन गया जी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस A1 पैटर्न के अंदर आप यहां से देख रहे हैं ये फेक आउट है। आप जिसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना, इसको आप समझ रहे हैं कि ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन असल में ये जो आप समझ रहे हैं ना कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये असल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नहीं। ये क्या है, ये फेक आउट है, ठीक है। अब ये जिस तरह मैं कहता हूं ना कि मैं पहले ही बता देता हूं, वो इसीलिए बता रहा होता हूं कि हमें हमें पहले इधर नजर आ रहा है कि भाई मार्केट तो जा ही इसीलिए रही है, मार्केट के तो पर्पज ही कुछ और है, ठीक है। तो फिर मार्केट जो है ना यहाँ पे लिक्विड कैच करती है और फिर मार्केट ड्रॉप करती है बड़े मजे से। और फिर मतलब ये एक ओवरऑल सिनेरियो होता है मार्केट के अंदर। और ये इसको हम बाजू का ये भी कह रहे होते हैं कि यार ये टॉपिंग फॉर्मेशन बना रही है मार्केट, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं इलियट वेव के अंदर। तो बहरहाल ये चीजें होती हैं, इस तरह से चल रही होती हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मार्केट, अगर आप ये सोचेंगे ना यार मुझे एसएमसी ने क्या समझाया है, तो भाई फिर दुआ है, ठीक है ना, फिर आपके लिए दुआ है। और अगर आप समझ के चलेंगे ना जो तरीकाकार मैं आपको समझाता हूं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा जरूर होगा, इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, अभी टाइम खत्म हो गया, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और आप इंजॉय करें एसएमसी को, और सॉरी इसको, एनएफपी को। और ये जो है मार्केट को इंजॉय करें। और बाकी जो है आज के जो 2 सेशंस हैं, ये आप लोगों के लिए लर्निंग के लिए भी बहुत अहम है। आप इनको दोबारा भी वॉच कर सकते हैं, मैं इनको चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम।